हेलो। हेलो, जय महाकाल गुरुजी। जय श्री महाकाल जी। हाँ जी, जी अब गुरुजी। अपना अनुभव बताइए काल भैरव के जो आपने कवच करे हैं, जो जी कुछ भी गुरुजी, करा। मैं बताता हूँ आपको। मैंने सितंबर में साधना शुरू करी थी। 43 दिन की साधना थी। हम्म। ये आपका श्री काल भैरव अष्टकम की साधना थी। इस साधना में रोज 30 पाठ करने होते हैं। 30 पाठ आप करते थे? हाँ जी, बिल्कुल नित्य 30 पाठ करने होते हैं। मगर 30 पाठ से पहले आपको श्री काल भैरव जी की एक ऐसा चित्र चाहिए जिसमें कि उनके हाथ में एक डंडा भी हो, एक उनकी क्या कहते हैं उसे, तलवार भी हो, उनके ऊपर एक मुकुट भी हो जो उनका उससे सिर होता है, और उनके हाथ में एक खड़ग भी हो जिसमें वो अपना मदिरा पान करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो सब कुछ हो, मतलब उनका संपूर्ण रूप हो, उनके मस्तिष्क से लेकर उनके चरणों तक का। और वो आपका रूप अगर श्री ये महाकाल भैरव जी कोटी काशी वाले कोतवाल जो हैं, अगर ये वाला हो तो और भी अच्छा है। वैसे इनका संपूर्ण रूप मिलता नहीं है। तो आप जो वटुक भैरव का ये तामसिक रूप भी है, वो भी मतलब रूप से कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। आपको करना क्या है, आपका इनकी पूजा करनी है पहले, पंचोपचार सातोपचार। आप अपना अनुभव बताइए पहले, उसके बाद हम गुरुजी मेरा अनुभव शुरू होता है जब आपने करी तीसरे थी। दिन से। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। तीसरे दिन में हुआ क्या था गुरुजी, मैं अपने पाठ कर रहा था। तीसरे दिन में पहली बार हुआ था। मेरे पाठ चल रहे थे, 17-18 पाठ हो चुके थे। तब तक मुझे रटा नहीं था, पूरी मेरी जुबान पर नहीं बैठा था श्री महाकाल भैरव अष्टकम। मतलब डेली आप कितना करते थे? 30 पाठ। 30 पाठ आप डेली करते थे। और तीसरे दिन में क्या हुआ आपके साथ, वो तीसरे दिन का ये इसमें गुरुजी आपको एक काम ये करना है कि आंख खोलकर पाठ करना है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, पूरी तरह नहीं खोलनी है, मतलब आंख हल्की हल्की सी बंद रहे। ठीक 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 ठीक। आधी खुली रहे। उसमें से बाबा के खड़ग पर, बाबा के चरणों पर, उन पर ध्यान देते रहना है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, उसी में मिड टाइम में पाठ चलते समय ठीक ठीक ठीक। उनको ऐसा मानना है कि बाबा सच में बैठे हैं साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो पाठ चल रहा था तो एकदम मेरी आधी आंखें बंद रहती थी। एकदम से मेरी आंख जो होती है, पहले तो मेरी 50% बंद थी, मेरी धीमे धीमे अपने आप ही, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधी कमर करके बैठा था, मेरी कमर अपने आप झुकनी शुरू हो गई। हल्की सी झुकी और मेरे शरीर में एकदम से इतनी तेज, मतलब ऐसा लगा कि अभी तो नींद आ रही है। और ये मात्र कुछ सेकंडों के लिए लिया लगाओ, मुश्किल से मुश्किल गुरुजी 30 सेकंड के लिए लगा होगा, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पर 3 घंटे से बैठा हूँ। ये पहले दिन का अनुभव था मेरा, मतलब तीसरे दिन जो था, पहली बार का अनुभव। पहली बार का तीसरे दिन का अनुभव। हाँ। फिर दूसरा अनुभव गुरुजी ऐसा हुआ था 7वें दिन। 7वें दिन का मेरा ये अनुभव था कि मैं बैठा हुआ था, फिर दोबारा से मेरे संग ऐसा ही हुआ। मगर इस बार मुझे गर्मी महसूस हुई अपनी रीढ़ की हड्डी में और पेट में हल्की हल्की। और सेम यही हुआ मेरे संग, मगर इस बार मुझे ज्यादा देर के लिए हुआ। ऐसा हुआ 1 मिनट के लिए, मगर मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ 4-5 घंटे से बैठा हूँ। मतलब पूरा शरीर ऐसा लग रहा है इसकी ताकत निचुड़ चुकी है। और पूरे में ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता है पूरी तरह। ऐसा लग रहा है निचुड़ चुका हूँ। फिर गुरुजी मैंने अपना पूरे पाठ संपन्न किए। दोबारा 7वें दिन मैं प्रणाम करके उठ गया बाबा को। फिर गुरुजी अगली बार क्या होता है कि ये 13वें या 14वें दिन की बात है। उस दिन मुझे सबसे ज्यादा अनुभव हुआ था उसको, भी इसके बाद मुझे कम हुआ था। फिर 14वें दिन हुआ था, 13 या 14वें दिन मैं अपने समय पर बैठा हुआ था। मेरा समय ये था कि शाम को 6:30 से शाम को 8:30 बजे से के बीच में बैठ जाता था मैं। बैठा, मैं बैठकर अपना भोग चढ़ाया बाबा को सात्विक भोग चढ़ाता हूँ मैं। अब इसमें मेरे पास 7वीं माला से मेरी ऐसा लग रहा था समाधि लग रही है। मतलब बहुत ही ज्यादा अलग अलग उपचार हो रहे थे। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि कभी हल्का सा अंदर जा रहा हूँ, मतलब हल्की हल्की आंख धीमे धीमे बंद हो रही है, कभी एकदम खुल जाती हैं। ऊपर नीचे हो रहे हैं अनुभव। इस तरह से मेरा 13वां दिन रहा, मगर इसमें पूरे टाइम अनुभव रहे थे मेरे। फिर ये बंद होने के बाद मेरा अगला अनुभव होता है यहाँ तक 27वें दिन हुआ था। 27-28वें दिन उस समय बहुत हल्का सा हुआ था, मात्र 3 सेकंड के लिए, मगर वहां पर लगा मुझे ऐसा कि मैं यहाँ पर 30 दिनों से बैठा हुआ हूँ। एकदम बंद हुआ, अंधेरे में गया, आसपास देख रहा हूँ कुछ अंधेरा है, फिर वापस बाहर आ गया। जागा, पूरे अपने पाठ संपन्न किए। इस तरह से संपन्न करने के बाद 43 दिन में की बात है, 43वें दिन मैंने अपने पाठ करे, संपन्न करे। एक अंदर से, भीतर से खुशी हो रही थी, जो मुझे नहीं पता क्यों थी, वजह उसकी मैं नहीं जानता, मगर खुशी हो रही थी। उसके बाद बाबा जी, गुरुजी, ये दिवाली से पहले की बात है, 43 दिन भी आप लगा लो, वो दिवाली से कुछ समय पहले ही संपन्न हो गए थे मेरे, 4-5 दिन पहले। अब गुरुजी मैंने अपने हो गया, मैं खुश था। उसके बाद में बहुत, पता नहीं, एक अजीब खुशी थी, उसका मैं रीजन नहीं जानता।
फिर गुरुजी मैंने रात को सोया। सोने से पहले का मेरा एक अनुभव है मगर इस पूरी साधना में जो मेरी 43 दिन चली है, मुझे इसमें 13वें दिन के बाद से कभी कभी ऐसा लगता था कोई काला सा साया मैं देख रहा हूँ। अच्छा। 6.5 फुट का लंबा। हाँ, और मैंने क्या करा, मैं जानता नहीं हूँ, मेरे एक मित्र से मैंने पूछा था, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है यार, ऐसी ऐसी बात है, और उसे बता देता हूँ, उसके संग मेरी सारी बातें शेयर रहती हैं। मैंने उसे बताया, बोला ऐसा है वो बाबा के गण हो सकते हैं। अब गुरुजी मैं जब उसने मुझसे बोली गण हो सकते तो मैंने गण ही सोचे। अब मैं तो गुरुजी मेरा कोई गुरु नहीं, मैं तो दिल से अपने गुरु बाबा को गुरु मानकर साधना करता हूँ। अब आपसे बात करिए, आप मेरे गुरुजी हैं आपसे। अब गुरुजी मैं वहां पर मैं खड़ा रहा रात को, मुझे ऐसा लगा 3 सेकंड की बात है गुरुजी, मात्र 3 सेकंड के लिए 6.5 फुट लंबा मुझे एक दिखी, मेरी टंकी के पास खड़ी हुई। आदमी था, अच्छा खासा, पतला सा और लंबा सा, और मतलब पूरी काला साया था। मैंने एकदम छूटती उसे बहन की गाली दे दी, मैंने कौन है बे तू, और मैंने एकदम पलटा और वो गायब। अच्छा। और ऐसी एक बार मेरी नीचे सीढ़ी आए लोहे की, कमरे में जा रहा था, ऐसा लगा उल्टे हाथ पे कोई खड़ा है, मैंने कौन है बे तू, मैं ऐसे करके गाली देता था बार बार, 4-5 बार। तो मुझे दिखा जितनी बार, बहुत बार दिखा गुरुजी को तो गिनती नहीं है कितनी बार दिख गया मुझे। अब 43वें दिन जब मैंने अपनी साधना करके सोने जा रहा था, उस दिन मुझे सबसे ज्यादा देर के लिए अनुभव हुआ और सबसे ज्यादा बार हुए। कभी 5 सेकंड के लिए, कभी 4 सेकंड के लिए, मतलब मैं अपनी जगह पर खड़ा रहता था, वो अपनी जगह पर खड़ा, दोनों अलग अलग खड़े हैं। फिर परेशानियों के चलते मैंने किया ऐसा कर, इसकी मदद मांगे लिए कौन है। फिर दिल कहता था ये तो बाबा के नौकर चाकर हैं, बाबा से मांगियो, इनसे क्या मांगेगा। तो उनसे मैं कुछ कहता नहीं था। अब इसके बाद मेरा संपन्न हो गया, मैं सो गया। गुरुजी वो जिंदगी में पहली ऐसी रात थी जिस समय मैं काला ही सोया हूँ और काला ही उठा हूँ, वरना मुझे हमेशा सपने आते थे। उस समय मुझे सपने आने बंद हो चुके हैं उस समय से। अच्छा। हाँ, बहुत कम आते हैं। काला सोता हूँ, काला उठता हूँ, एकदम अंधेरे में सोऊंगा, कैसे सो गया ठीक है, अब उठूंगा तो अंधेरे में उठूंगा, सपना नहीं आता बीच में कोई। और अगर मैं 1 घंटा सो गया दिन में, फिर 24 घंटे तक सो नहीं सकता हूँ, इतनी गहरी नींद आती है उसके बाद से मुझे। अच्छा। और हर परेशानी का हल अपने आप मिल जाता है गुरुजी। ऊपर वाला बुद्धि यही चलवा देता है कि इस परेशानी का हल ऐसे होगा, ये कर ले। मतलब आपको सपने के अंदर मार्गदर्शन मिलता रहता है। जी, सपने के अंदर मतलब मैं या तो खुद से बात कर लेता हूँ कि मतलब मेरा दूसरा रूप है, या फिर मुझे कुछ ना कुछ सुनाई दे जाता है, या फिर मैं जैसे दिन में बैठा हुआ हूँ तो होता है दिन में कभी बैठे बैठे समाधि लग जाती है आदमी की। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं जैसे सोचता हूँ बाबा के बारे में सोच रहा हूँ, या फिर मैं बाबा के नहीं मैं परेशानी के बारे में सोचता हूँ, तो परेशानी का हल ऐसा होता है कि मेरे अंदर से कोई चीज दे देती है कि इसका हल ऐसे कर, तो गुरुजी हल निकल जाता। हल तो ऐसे मेरी हर चीज का बाबा निकलवा ही देता है, मगर अब जो थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं उनके हल के लिए मैं आगे प्रयास कर रहा हूँ। कुछ समय पहले की बात है, 8-10 दिन पहले की, मैं अपने मित्र के यहाँ जा रहा था। उस दिन मन में ये अनुभव रह रहा था कि मतलब आज कुछ हो सकता है। तो गुरुजी मेरी गाड़ी 3 बार ठुकने से बची है, और ऐसा हो रहा था कि मेरे पास से तो ठुकी जाती, मतलब मेरी तो ठुकी जाती, मगर सामने वाले ने रोक लिया पता नहीं कैसे, और अपने आप हाथ मुड़ जाता है किसी भी तरफ। मतलब ये है कि बाबा मुझे हर बार बचा ले गए, क्योंकि बाबा का मैं एक बड़ा छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा उनका कवच है, पढ़ने के लिए छोटा सा, मगर शक्ति बहुत बड़ी है गुरुजी उसकी। मैंने अब अनुभव किया है, उन अनुभव को मैं ऐसे कह सकता हूँ। पहले मैं सोता था तो मुझे डर लगता था, भय होता था। आज गुरुजी आप मुझे शमशान में दे दीजिए तकिया डाल के, मैं वहां सो जाऊंगा, क्योंकि बाबा का कवच कुछ नहीं है। सोने से पहले नित्य एक पाठ करता हूँ, तो जाने से पहले पूछ के लेटता हूँ, क्योंकि बाबा के चरणों में मेरा बिस्तर रहता है। वहां पर पाठ करके बिस्तर को आराम से हाथ जोड़े कि मैं सोने जा रहा हूँ बाबा। उसके बाद से आज तक बाबा वो गुरुजी मुझे ना ही कोई भय है, ना किसी शक्ति की इतनी औकात होती कि आके मुझे छेड़ जाए, मुझसे कुछ कह जाए, मगर मुझसे कुछ नहीं कर सकते। वो मेरे काम में अड़ंगा डाल देते हैं आर्थिक में, किसी की बुद्धि फेर देंगे कोई पकड़ के, क्योंकि ये शक्ति चाहती नहीं है कि मैं और आगे बढ़ूं, क्योंकि ये चाहती है काली शक्तियों की तरफ जाओ, बाबा की तरफ क्यों जा रहे हो। ऐसा हुआ था, चौराहे की तरफ से मैं मुड़ रहा था, उल्टी तरफ से गाड़ी आ रही थी, लगभग 90 की रफ्तार था। ऐसा लगा, सपने में ऐसा लगा था कि मृत्यु पास निकट है। अच्छा। मगर मुझे, हाँ, जब मैं मित्र के पास जाता हूँ तो मैं समय नहीं देता, मैं भाग लेता हूँ। तो गुरुजी उस दिन ऐसे तेज आ रही थी गाड़ी, ये मैंने आपको पूरी बात बताई नहीं थी, मगर अब बता रहा हूँ कि गाड़ी तेज आ रही थी। मुझे उस गाड़ी की तेज आने से पहले ऐसा लगा कि मेरे पास से कोई चीज गई है, मेरे आगे से गाड़ी की बहुत तेज कोई चीज गई है। मैंने वहीं पे ब्रेक मार दिया। मैंने गुरुजी ब्रेक मारे हैं, मेरे तुरंत बाद गाड़ी निकली है।
अच्छा। और बल्कि उस गाड़ी के निकलने से पहले मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ था कि वहां से कोई चीज तेज निकली। अच्छा। ये अनुभव होते हैं सारे के सारे, जो मतलब मृत्यु से बचा लेता है मालिक मुझे मेरा। अच्छा अच्छा, मतलब भैरव आपकी रक्षा करते हैं मृत्यु से भी। गुरुजी वो हर चीज से रक्षा करते हैं। गुरुजी भैरव बाबा आज का उनका एक रूल होता है, अगर मैं उससे मदद मांग रहा हूँ, बाबा मेरी सहायता कर, मैं फिलहाल परेशान हूँ, तो गुरुजी वो नित्य मदद करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तेरी अगर परेशानी 50 लाख की है तो तेरे एक दिन में 50 लाख दे दें। वो 50,000 दे देंगे तुझे, तेरी जुगाड़ करा देंगे, मगर तुझे कर्म खुद करना है, काम तुझे खुद करना है। नित्य तेरे पास 50,000 रुपये आ जाएगा, 50 नहीं आएगा, किसी दिन 10 आएगा, मगर हाँ इतना है कि आने वाले 2-3 महीने में तेरी 50 लाख तक की व्यवस्था काट देंगे वो। बस तुझे कर्म करना है अपना। वैसे धन का तो ऐसा है, धन से कोई धन से संबंधी, शरीर से, बंधन से, किसी चीज से संबंधी हर परेशानी को खत्म कर देते हैं बाबा। कोई परेशानी नहीं रखते बाबा कि किसी से परेशान करे। मगर बाबा गुरु जी ये है ना, लोग क्या करते हैं कि दिल में रखते हैं मैल और पूजा करते हैं बाहर से। तो गुरुजी उनसे कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको घर में स्थान दिया है तो घर में स्थान देने से पहले दिल में स्थान देना पड़ता है। अब गुरुजी हृदय में मेरे स्थान नहीं है, हृदय में मेरा स्थान है कि मैं भड़वागिरी कर लूं और मैं बाहर जाके जोत दिला रहा हूँ, तो ऐसे क्या काम कार्य हो जाएगा गुरुजी। शक्ति प्रेम की भूखी होती है। वरना से गुरुजी उसकी क्या ही, तुम्हारी औकात क्या हो तुम बुला लोगे। प्रेम के सिवा गुरुजी कुछ नहीं आता। मैं भी आपके पास प्रेम की वजह से आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज मैं और जैसे वो भी गुरुजी उसमें तो ऐसी रक्षा करी थी कि मैं साधना करता था। मैं आपको पूरी बात नहीं बताई। मैंने एक मौलाना जी से मसान को बंधवा लिया था, मसान का बंधन करके दिया था उन्होंने, एक सफेद से उसमें कागज में धागे में बांध कर दिया था। वो मेरे कमरे में टंगा हुआ था, मेरे पंखे के पास। अच्छा। अब गुरुजी उसमें इत्तेफाक ऐसा हुआ, जिस जगह में साधना करने बैठता था वो ठीक मेरे सिर के ऊपर रहता था। और ये अनुभव मैं आपको बताना भूल गया, मगर अब बता देता हूँ कि जब मैं साधना करता था कमरे में कुछ नहीं, हवा नहीं, पंखा नहीं गुरुजी, मगर वो मसान का जो ऊपर वो था बंधन वो गुरुजी अपने आप हिलता था। बहुत बार देखा है मैंने उसको हिलता हुआ, अपने आप हिलता है। अब तो फेंक चुका हूँ खैरों से निकाल कर। मसान की तो बात ऐसी है गुरुजी, पहले दिखता भी था, ऐसा अनुभव होता था कि तामसिक शक्ति है, खूंखार खतरनाक जो खड़ी है, मगर उखाड़ कुछ नहीं पा रही। गुरुजी जहाँ भैरव के साथ थे ना, इसीलिए उखाड़ नहीं पा रही। गुरुजी मेरे कमरे के भीतर की बात है, कोई भी अगर व्यक्ति ऐसा आता है जिसके ऊपर कोई तामसिक है, कोई तामसिक शक्ति काम कर रही है या फिर उसे परेशान कर रही है, मेरे कमरे सिर के दर्द खत्म हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, मेरी माता जी हैं, उनके कई बार ऐसा होता है, सिर में दर्द होता है, नीचे बैठी होती है, चलो ऊपर चलते हैं, मैं ऊपर ले आता हूँ, कमरे में बैठती हैं, 10-15 मिनट बैठेंगे, सिर का दर्द खत्म। अच्छा। ऐसा होता है। मेरी बहन है, उन्हें कभी कभार ऐसा होता है गुरुजी का, उन्हें सपना आया खतरनाक, कवच के 3 पार्ट करता हूँ, हाथ में धागा बांध देता हूँ, सपने या ना बांध दें फिर, बुरे की तो छोड़िए आप, अच्छे भी नहीं आते हैं फिर। खुद स्वप्न के देवता डर जाते हैं वहां पर, तो यहाँ पर बंधन ही इतना खतरनाक है। तो गुरुजी बाबा तो हर चीज में रक्षा करेंगे, मगर प्रेम से मांगो। गुरुजी अनुभव तो बढ़िया रहा, मतलब दिल से बोलेंगे जितना सोचा तो उससे ज्यादा हुआ है। जितना हम सोच कर बैठे थे आपकी तरह पूजा पाठ करेगा तो आप उसको भी जिंदगी में सारी दिक्कतें परेशानियां सब खत्म होंगी। गुरुजी बिल्कुल खत्म होंगी, परंतु उस व्यक्ति को ये देखना पड़ेगा कि वो अपने हृदय से मदद मांग रहा है या ऊपरी मदद मांग रहा है। जैसे गुरुजी हर कोई अघोरी नहीं बन सकता, वैसे ही हर कोई साधना नहीं कर सकता, मगर पूजा पाठ करके भी अपनी परेशानियां खत्म कर सकता है इंसान। अगर भैरव का स्तोत्र का वो पाठ करता है तो तब भी उसकी बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो सकती है। गुरुजी काल भैरव अष्टकम स्तोत्रम नित्य अगर आप कर सके तो आप 108 कर लीजिए। अगर 108 ना कर सके तो नित्य आप 3 पाठ, 7 पाठ, 11 पाठ, 13 पाठ, 51, 54 और 108 तक जाओ, जितना आप कर पाओ। जब से शुरू करेंगे पहले दिन में कुछ नहीं बदलता है गुरुजी, हो सकता है पहले महीने में भी ना बदले, मगर इस बात की मैं लिख कर दे सकता हूँ। मैं तो मात्र एक साधक हूँ, छोटा सा, जो मैंने बाबा को बुलाता रहता हूँ, बाबा सुनता है, मेरी काम कर देता है। तो गुरुजी मैं इस बात को लिख कर दे सकता हूँ, मगर इतना है कि आज तुझ पर ठन्नी नहीं है तो कल को तुझ पर 100 होंगे, इतना कर सकता है वो, मगर समय दे उस चीज को, मतलब टाइम देना पड़ेगा तब जाके कुछ कर देगा।
अच्छा, मेरे को उसके फायदे 5 बता दो। वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, इसकी कोई हम लिमिट है ही नहीं। प्रथम फायदा तो मैं आपको एक ही बताऊंगा जो सबसे अच्छा है इसका। प्रथम फायदा है गुरुजी कि व्यक्ति जैसे मस्तिष्क में एक परेशानी बनी रहती है 24 घंटे इंसान के, कि क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा कर लूं तो कैसे होगा, और मेरे संग गलत तो नहीं हो जाएगा। तो गुरुजी ये जो गलत वाला हिस्सा है ये पूरी तरह खत्म हो जाता है। इंसान के मन में जो विचार आएगा ना, वो सिर्फ काम को अच्छा करने का आएगा और अच्छे काम करने का आएगा, गलत विचार नहीं आएगा। गलत विचार नहीं आएगा जी। दूसरा गुरुजी, व्यक्ति को दिख रहा होगा कि मेरा कोई काम अटक रहा है, अब उनसे प्रेम से, दिल से, रोक के, गिड़गिड़ा के, कैसे भी प्रार्थना करो, वो काम 1 दिन में नहीं होगा, 3 में करेगा, 3 में नहीं होगा, 7 में करेगा, 7 में नहीं होगा, 13 में करेगा, काम कर देगा। दिल से मांगो। तीसरा गुरुजी, 2 पर 2 तो ये हो गए आपके। तीसरा, रक्षा बहुत करते हैं। रक्षा ऐसे करते हैं गुरुजी कि अगर आपको कोई ठगने की भी कोशिश कर रहा है ना, आपने बोली कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, मुझे आप लाखों रुपए दे दो और मैं ऐसे ऐसे आपको कमा कर दे दूंगा, या फिर आप किसी को बता रहे हो कि ऐसी ऐसी बात है, मैं तुझे बता रहा हूँ, तू लॉटरी का नंबर ले ले मुझसे, लगा दियो। अब गुरुजी उस बंदे ने उस लॉटरी से 10 लाख कमा लिए, होने तुम दोनों के आधे आधे थे। अब वो इंसान तुम्हारे 10 लाख ना बोल के कह रहा है मैंने तो 5 ही लाख कमाए हैं। तो गुरुजी मैं इस बात की जुबान दे सकता हूँ, ये मेरा खुद का अपनाया हुआ है। अभी एक व्यक्ति का नवंबर में घाटा हुआ है 20 लाख का, जो कि मुझे 2 लाख से मार रहा था। 20 लाख रुपए से मर गया वो व्यक्ति, क्योंकि सिर्फ इस बात पे कि वो मेरे हक का पैसा मार रहा था। तो ये समझ लीजिए कि बाबा उसे कमाने तक नहीं देगा, और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम ऐसा किसी के संग कर लो तो तुम्हारे पास पैसा आने नहीं देगा, क्योंकि सत विचार, सत्कर्म, सही कर्म, अच्छा कर, अच्छा करने दे। तीसरा ये है कि गुरुजी तुम्हारे संग कोई गलत नहीं कर पाएगा आर्थिक तरफ पे। उसके बाद से गुरुजी चौथी बात आती है कि सोते समय अगर कर सके व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, ना कर पाए तो अपना अष्टकम का ही कर ले। वैसे सोते समय अगर अपना कवच का पाठ करोगे, बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। जिंदगी में बुरा सपना आए तो आप मेरा नंबर दे दीजिएगा, मैं मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे। चौथी बात गुरुजी, पांचवी बात गुरुजी आ जाती है अंत में कि घर में कलेश अगर होता है, बहुत सौ के होता है कि घर में माँ बाप में लड़ाई है, बीवी बच्चों में लड़ाई है, पति बीवी में लड़ाई है, इनकी लड़ाइयों को संपन्न करवा देते हैं। अगर लड़ने का मन भी होगा आदमी का गुरुजी तो नहीं लड़ेगा। मैं लिख कर कह सकता हूँ, मेरे घर में बात है, पापा पहले छोटी बात पे लड़ जाते थे, आज का हाल ये है कि अगर गुस्सा आ रहा है पापा को बहुत तेज भी, कमरा बंद करके भीतर बैठ जाएंगे, 5 मिनट बाद हंसते हुए आते हैं। गुरुजी ये बाबा ने मात्र 3 महीने में बदल दिया गुरुजी मेरा घर पूरा। सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर घर में उन्होंने ऐसी खुशियां दे दी है मेरे, घर में कोई कलेश नहीं होता, कलह नहीं होती, लड़ता नहीं है। हाँ, आर्थिक स्थिति थोड़ी थोड़ी सुधार रहे हैं धीरे धीरे। एक चीज और है जी गुरुजी, तंत्र मंत्र की तो बात से ऐसी है, हमारे पिताजी से बहुत समय पहले एक ने पूजा करवाई थी, पितृबंधन कर दिए थे। बाबा की भैरव अष्टमी पे मैंने दुआ करी, मैंने कि बाबा उन लोगों को जो छुटकारा निकाल दे, बाबा ऐसा ऐसा कर दे, तेरा बहुत रहम रहेगा। अब कुछ नहीं है गुरुजी, अब ऐसा मतलब महसूस होता है अंदर से कि बाबा ने वो काम कर दिया है, क्योंकि धीरे धीरे हाथ चल रहे हैं। गुरुजी बीच में तो ऐसा बंद हो गया था, 2 महीने तक 1 रुपया नहीं आया घर में, क्योंकि पितृदेव भी काम करते हैं पीछे से, हर घर के पितृ होते हैं। तो गुरुजी हमारे पितृ ऐसे बंधे हुए थे, घर में पैसा नहीं आता, पापा जितना कमा रहे हैं सब जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि हाँ कमा रहे हैं, घर में आ रहा है धीरे धीरे, हल्का हल्का। बिल्कुल। तो वो सारा तंत्र काट देती है, तुम पर कोई तंत्र नहीं कर सकता है। तुम्हारे घर का कोई नींबू काट के फेंक जाएगा तो अगले दिन वो उसी घर के आगे मिलेगा तुम्हें। जहाँ भैरव बैठता है गुरुजी, वहाँ तंत्र काम नहीं करे, बंधन काम नहीं करे, आर्थिकता पे कोई काम नहीं करे, मानसिकता पे कोई काम नहीं करे, तुम्हारी आत्मिकता पे कोई काम नहीं कर सकता। हर प्रकार से रक्षा, हर प्रकार गुरुजी, कितने प्रकार आप सोच सकते हो, मतलब जो भी आपकी सुने वो सोच सकता है, उतनी प्रकार से वो आपकी सहायता करेंगे। मगर दुर्घटना सब हर तरह से गुरुजी, व्यक्ति के मन में जो जो डर हो, गुरुजी बात है हर किसी का सपना होता है। तो एक फरारी रोमा नाम की कार है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो गुरुजी सपने में क्या हुआ कि मतलब मेरा मन था कि मैं लूं गाड़ी, फरारी तो खैर फिलहाल नहीं ले सकता, मगर मेरी पसंदीदा गाड़ी आई थी मेरे सपने में। मन तो था मेरा गाड़ी लेने का। तो सपने में ऐसा हो रहा था कि वो लड़की उसे चलाने नहीं दे रही थी, मेरे हाथ रोक रही थी, मना कर रही थी। तो गुरुजी मैंने उस बात को मतलब
एक वचन समझा, एक कथन समझा, और इसीलिए मैंने कि अभी गाड़ी का लेना, हाथ डालना मना है। इसीलिए वो मना कर रहा है। तो इसीलिए मैंने गुरुजी गाड़ी का भी कैंसिल करो। अच्छा। हाँ, तो मुझे जो जो वो बताना चाहते हैं, वैसे तो मैं ब्लैक सोता हूँ एकदम अंधेरे में, मतलब ऐसा नहीं है लाइट जला के सोता हूँ, मगर जब सोता हूँ तो सपने में कुछ नहीं आता है, मगर जब सपने में आता है तो कोई ना कोई वजह से आता है। मतलब अगर बिना कोई वजह से मार्गदर्शन कोई मिलना होगा तभी आएगा, अपने आप सपने में मिल जाता है। और यही सब है गुरुजी के, करना चाहिए इंसान को, करके देखे। बिल्कुल। क्योंकि जब तंत्र वगैरह तुमने सब अपना लिया तो एक बार खुद भी करके देख लो। बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए, हर बंदे को ही करनी चाहिए भैरव साधना। ठीक है, जिसको तंत्र में भी आगे बढ़ना वो भी करे। ठीक है, जिसको हर तरीके से आगे बढ़ना है वो करे। गुरुजी हम तो ये कह रहे हैं, तुम्हें तांत्रिक नहीं बनना, तुम्हें तंत्र में नहीं बढ़ना आगे। अपने घर की सुख शांति के लिए तो कर सकते हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऐसा थोड़ी है कि भैरव लोग, अब तो ये लोगों ने भ्रम फैला दिया गुरुजी के भैरव बाबा की मूर्ति घर में नहीं रखते हैं। लोग डरते हैं ना, भ्रांतियां लोग डरते हैं। तो बात ये है गुरुजी का, वो भीषण रूप आप जैसा सोचोगे वैसा रूप है उनका। तो तुम सोच लो कि वो एक बालक है तो बटुक बन जाएगा, बटुक भैरव बन जाएंगे। तुम सोच लोगे कि वो रक्षक है तो वो काशी का कोतवाल बन जाएगा। तुम सोच लोगे कि वो स्वयं है तो वो शंकर बन जाएगा। तो गुरुजी वो तो रूप है, वही वाली बात है। वही चीज हर चीज के लिए अब मैटर करती है। अब जो कृष्ण जी थे, हर एक को अलग अलग रूप में दिखाई देते थे। यही तो बात है गुरुजी। और कंस को यमराज के रूप में दिखाई दिया। गुरुजी बात ये है, कृष्ण जी के कितने रूप हैं। यहाँ पर गिरधारी जी भी हैं, गिरिराज जी भी हैं, और स्वयं श्री कृष्ण जी भी हैं, मोहन भी हैं, गोपाल भी हैं। तो ये तो रूप मात्र है गुरुजी। मगर बात ये, आज की दुनिया में अगर आप सोच रहे हो कि बिना कर्म करे कुछ मिल जाएगा, तो कृष्ण जी की एक ही बात याद रखें, कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। फल देने के लिए वो बैठा है ऊपर, वो तो अपने आप बैठा है। गुरुजी कर्म अनुसार मिलता है व्यक्ति को। मैंने भी कर्म करे हैं तब जाकर घर में कुछ शांति हुई है। मैं आपको बताता हूँ गुरुजी, मेरे पिताजी कोई पूजा नहीं करते। पिताजी क्या, मैं पूजा नहीं करता था गुरुजी, उस समय की बात है, रोज कलेश होता था घर में। अब नित्य पाठ होते हैं, नित्य शांति रहती है गुरुजी। रात को सोने से पहले मैं इतनी तेज पढ़ता हूँ कवचम के, पूरे घर में ऐसा लगता है कि कुछ गूंज रहा है। तब सुकून से सोते हैं। आर्थिकता पर रोज रोज कुछ ना कुछ होता रहता है काम में, कभी 2000, कभी 5000, कभी 10,000, जो मिल रहा है ऊपर वाले के रहम से मिलता रहता है। इससे भी ज्यादा मिलेगा, जरूर मिलेगा। और गुरुजी जितना अगर मैं तो इतना कह सकता हूँ, अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर बैठा है कि मुझे पूरी जिंदगी में 10 करोड़ कमाना है, तो ऊपर वाले का जब भैरव हाथ पकड़ लेगा, तुम 10,000 करोड़ कमाओगे। परंतु उसका एक बार उसको पकड़ो तो सही। अब बहुत से लोग क्या करते हैं गुरुजी, 1 महीना करा, कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दो। अब गुरुजी यही तो बात है कि पत्थर भी तो उसकी आखिरी चोट पे ही जाकर टूटेगा। ऐसा थोड़ी है कि तुमने ईंट में 1 हथौड़ा मार दिया वो टूट गई। कोई ईंट 5 हथौड़े मांगती है, और वो तो फिर भी महाशक्ति है। उससे मदद मांगनी है तो उससे रोज रोज बोलनी पड़ेगी ना, याद दिलानी पड़ेगी उसे कि मैं भी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। यही है गुरुजी बाकी का। और हर व्यक्ति करना चाहिए, हर व्यक्ति को। मैं तो इतना कहता हूँ, हर व्यक्ति को कुछ नहीं है, बाबा भैरव के नाम का एक दीपक ही जला दोगे अगर अपने घर पे, फिर भी रक्षा होगी भाई, फिर भी रक्षा होगी। कुछ नहीं है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, आप तो सुन के दंग रह जाओगे। जी गुरुजी। मेरी जो बुआ थी ना, ठीक है, उनके घर में जो मेरा फूफा था वो खुद भैरव का बहुत अच्छा उपासक था। मतलब अच्छा उपासक भी मैं उसको नहीं बोल सकता। ठीक है, मतलब खाली वो एक दीपक ही जलाते थे वो। जी ठीक है, आप मानोगे नहीं, वहां पर ही उनके घर में एक भिखारी आता था वो डेली। जी जी। ठीक है जी। हुआ क्या, जी जो मेरी बुआ है वो, उसकी कोई औलाद नहीं है अपनी खुद की गुरु। जी जी। मतलब एक लड़की थी, लड़की है, मतलब लोकल में ही है वो। ठीक है गुरुजी। जी। तो हुआ यूं कि वो थोड़ी सी दयालु भाव की है। मेरी जो बुआ है, ठीक है, जी। उसका दया का भावना है उसके अंदर पूरी। जी जी। कि कोई भी व्यक्ति आता है उसको खाली नहीं वो जाने देती। चलो वो बोलती है चलो रोटी पानी दे देती है, जो कुछ भी है। एक बंदा आता था डेली, मैं अपना खुद का बता रहा हूँ। जी जी। उस बंदे को डेली खाने के लिए मिलता था।
जी गुरु और जी। उनको पता चल गया मेरा फूफा जो था सरकारी नौकरी में था, अच्छा खासा पैसा उसने कमा रखा। जी जी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, घर के अंदर भी बहुत पैसा भरा रहता था एकदम। जी तो हुआ यूं कि जी। मेरा फूफा, उस बंदे को जी पता चल गया कि ये बंदा के पास पैसा बहुत है। जी गुरु जी। उसको टाइम टेबल भी पता चल गया। एक टाइम वो शाम को भी आया, चलो देखता हूँ क्या इनका आने जाने का क्या टाइम टेबल है। जी जी उसने टाइम टेबल भी पूरा नोट कर लिया, कितने बजे तक घर में रहते हैं, कब जाते हैं। ठीक जी है। जी जी फिर एक टाइम के ऊपर घर के अंदर वो खाना वगैरह बना रहे थे। ठीक है। फूफा जी हमारा गुरु जी। गया तेल लेने के लिए उधर बाजार में, जी सामान लेने के लिए गया कुछ। जी और जब वो सामान लेने के लिए गया, वो चोर अंदर घुस गया जी। घर के अंदर चोरी के लिए। चोरी के लिए। सबसे पहले जी उसने उस अलमारी के अंदर गया और उसने नीचे फेंक दी अलमारी पूरी, इतनी जी। बड़ी अलमारी थी। हम्म। उसके अंदर से वो निकालने लगा सामान। जी फिर वो मेरी बुआ थोड़ी चिल्लाई और जी भागता हुआ बैरो वाला कमरा था जहाँ दीपक जलाते थे, जी केवल दीपक ही जलाता था वो, उसको कुछ भी पूजा पाठ ऐसा कुछ करता नहीं था वो। जी वहां पर जाके वो बंदा अंधा हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा। जी गुरु जी। घर के अंदर भी उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधा हो गया एकदम। जी गुरु जी। चोरी ही नहीं कर पाया। गुरु जी अब यही मोहल्ले तो वाले कृपा है। इकट्ठे हो गए, मार पिटाई जी उसकी हुई। ठीक है। जी जी पुलिस को बुलाएगा, पुलिस लेके गई। जी वो बोले तुम इतने हट्टे खट्टे थे, भागे क्यों नहीं भाई? वो बोला जी। मैं तो अंधा हो जाता था, मेरे को दिखाई ही नहीं देता था, मैं करूं क्या। यही तो बात है गुरु जी। वो अंधा हो जाता था। अब गुरु जी कृपा है ये ऊपर वाले की। भैरव का इतना चमत्कार है, मैं खुद 3-4 अनुभव अपनी आंखों से देख चुका हूँ। ठीक है। गुरु जी भैरव जी के तो बहुत अनुभव है। बिल्कुल, मैं बताने लगूं ना, जी। शाम से लेकर सुबह अभी हो जाएगी, फिर भी खत्म नहीं होगा इसका बर्तन। गुरु जी एक अनुभव तो मेरा खुद का, ये तो घर के अनुभव है, जब पूजा नहीं करता था मेरा तब का अनुभव है गुरु जी एक। हम्म मैं शमशान पे बैठता था, मेरी आदत थी मैं डेली अपना शमशान पे बैठना है मुझे। हम्म 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 2-3 घंटे 4 घंटे, कभी कभी रात के 2-2:30 बज जाते थे, हम्म हम्म क्योंकि मुझे सुकून मिलता था वहाँ। अभी हम्म मिलता है मगर घर वाले जाने नहीं देते। हम्म तो मैं वहाँ बैठता था, सर्दियों की बात है 2023 की। हम्म तो वहाँ पर बीच में ऐसा हुआ कि हमारे शमशान के पास क्या है, यहाँ पर जमुना जी बहती हैं। हम्म तो बहुत ज्यादा बारिश आई, बारिश से बाढ़ आ गई थी, बहुत ज्यादा भर गई। हम्म अब गुरु जी मैं बैठा हुआ हूँ, ये बात अक्टूबर के बाद की है। हम्म हम्म, वहाँ पर गुरु जी देखो पेड़ पौधे दिखेंगे तो वो अलग दिखेंगे रात को भी। अंधेरे में मुझे कुछ मैं अपना डेली वहाँ पर भैरव तांडव स्तोत्रम का पाठ करता था। 10-11 जो हो जाए, कभी 1 कभी 3 कभी 10-11। तो गुरु जी पाठ चल रहा है, पाठ मेरे मिड में चल रहा था, याद मुझे है नहीं कौन सा था, मगर पाठ चल रहा था मेरा। तो मुझे एकदम शमशान जहाँ पर चिता जलाई जाती है, पहले तो भीतर जलाई जाती थी, अब भीतर नहीं बाहर जलाई जाती है शमशान के एकदम तट पे। तो गुरुजी शमशान जहाँ भीतर जलाई जाती थी उस तरफ ऐसा लगा उसके पीछे कोई 2-4 बहुत बड़ी बड़ी मतलब ऐसे हट्टे कट्टे आदमी खड़े हैं। और गुरुजी ऐसा रहा कम से कम 15 मिनट तक, मुझे वो दिखते ही रहे। चेहरा वेरा कुछ नहीं दिख रहा, बस छाया है। मैंने फोन की लाइट वगैरह जलाई तो मुझे ऐसा वहां पर मुझे थोड़े से पेड़ तैरते हुए देखा, नहीं पेड़ होंगे। मैं वहां पर 2-4 घंटे गुरुजी बैठा रहा, मुझे वहां पर 2-4 घंटे वो दिखते ही रहे। मैं अंत में इतना तो सब, मैंने अपने मित्र से बात करी, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। बोला साले तू जिस जगह बैठता है वहां पर इन सब शक्तियों का घर है। तो शुक्र है कि तू भैरव तांडव पढ़ रहा था। हनुमान चालीसा पढ़ रहा होता 2-4 आवाज चढ़ जाती तेरे कान पे। क्या चल जाती? आवाज आ जाती 2-4 तो, ये मत कर वो मत कर, क्योंकि वो हनुमान जी का भक्त है ना। तो हनुमान जी की अलग कृपा है, हनुमान जी के पास पास तो भटकना पसंद नहीं करते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल भाई, भागते हैं भूत और भैरव बाबा के ये गण है महावीर, जब नाम सुना यही है गुरु जी। अब हनुमान चालीसा तो आवाज आनी शुरू हो जाए। अच्छा, एक मैं अनुभव भैरव का और बताता हूँ आपको ना। मेरा दोस्त है गढ़वाल का, ठीक है, वो उसका नाम कुलदीप सिंह है। जी जी। वो मेरे को बता रहा था कि हमारे इधर एक भैरवगढ़ है, बहुत बड़ा मंदिर है वहां पर। जी
ठीक है। दरअसल जो एरिया गढ़वाल का है ना, वहाँ गढ़ ही है ज्यादातर जी। ठीक है, बावनगढ़ वहाँ पर है, इसीलिए उस एरिया को क्या बोला जाता है, गढ़वाल। गढ़वाल ठीक है, उत्तराखंड के अंदर है। वो मेरा दोस्त बता रहा था कि मैं उत्तराखंड से हूँ और भैरवगढ़ी के अंदर क्या होता था, पहले जंगल का एरिया होता था एकदम पूरा जी। शेर वगैरह आ जाते थे और गांव वाले की जो बकरियां थी ना उनको खा जाते थे वो जी। तो उस टाइम के ऊपर वहाँ के गांव वाले भी बताते हैं कि उस टाइम के ऊपर वहाँ पर तो भैरव थे, मंदिर से आवाज आती थी, भैरव खुद आवाज लगाते थे कि अब शेर आ चुका है, अपनी भेड़ बकरियों को संभाल लो। वहाँ पर गुरुजी पूजा पाठ ढंग से होती होगी ना, मानने वाले होंगे। बिल्कुल, पूरे मतलब गांव को पूरा अलर्ट कर देते थे गुरुजी। मेरे नाना जी गांव के अंदर भाई साहब कभी भी महामारी नहीं हुई, किसी चीज की कभी कोई दिक्कत हुई ही नहीं। आज भी आप वहाँ के गांव वाले से पूछ सकते हो कि ये चीजें होती थी कि नहीं होती, पुराने बुजुर्ग बताते हैं आज की डेट में, पर आज नहीं होती है, उस टाइम के ऊपर होती थी। उस टाइम के ऊपर लोग मर्यादा रखते होंगे कुछ, ठीक है, तो शायद इस लोगों की भावना अच्छी होगी तो इसलिए होती होंगी, पर आज भी हो सकती है अगर लोगों की थोड़ी भावना अच्छी हो ना, आज भी वो चीज संभव है। अच्छा, आप बता रहे थे नाना का, बताओ अपना बात। हम बताते हैं गुरुजी, हमारे नाना जी शिव भक्त थे बहुत बड़े। वो अपनी फेफड़े के गलने की वजह से उनका स्वर्गवास हो चुका है। 2020 में हो चुका है, कोरोना के आने से पहले 25 जनवरी को। तो वो एक गृहस्थ रहकर भी संत थे। तो गुरुजी उनको मतलब ऐसा नानी ने बताती है मेरी कि उन्हें मतलब साक्षात बाबा के दर्शन हुए हैं, शंकर जी के। महादेव शंकर जी के भक्त थे बहुत बड़े। अब बात ये है कि हमारे गांव की तरफ जब हमारे ननिहाल की तरफ जाते हैं, उनका नाम बोलते हैं कि उनके घर जाना है। तो फिर तो पूरे में इंसान घर पर छोड़ के आता है पकड़ के हाथ। इतनी बड़ी उनकी पहुंच थी। मतलब आप अगर उनसे पूछोगे, आप जाकर उनका नाम लोगे नाना जी का, गांव के बाहर ही जाकर नाम ले लो कि हमें इनके घर जाना है, तो वो आपका हाथ पकड़ के आपको उनके घर तक छोड़ के आएंगे कि आपको अच्छा पंडित जी घर जाना तो आइए। मतलब इतना सम्मान करते हैं, इतना सम्मान था। तो गुरुजी हमें एक बार की बात है, हमारी मामी जी की जो मतलब नंद थी, कोई नंद थी जाना, बहन की बेटी थी, उन पर कोई प्रेत होगा या भूत होगा। जिस जगह हमारे नाना जी पूजा पाठ करते थे उस कमरे में मैं सोया हूँ, अभी भी जाकर सोया था, 2023 में भी लेटा था मैं उसी कमरे में। तो गुरुजी वहाँ की एक एनर्जी अलग है। तो मुझे नानी जी बताती, वो लड़की वहां पर बैठी उनके पास आके, उनके जाप के समय, ध्यान के समय पे बस उन्होंने मात्र हाथ रखा था, वो बेटी उनसे बोला बेटा डरो मत, कंधे पे हाथ रखा था, इतनी ही देर में उनके शरीर से पसीना आना शुरू हो गया। वो लेडी जो थी, बच्ची थी, मतलब उनका इतना प्रकोप था। और नानी एक बार बताती है कि कई लोग हैं कि जैसे किसी व्यक्ति पे भूत प्रेत है, तो आ गया वो कोई गांव का, तो गांव का जैसे ही आता है उनके पास में, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब बाबा नाना जी ने हमारे ने पढ़ने शुरू करे अपने मंत्र। ओम नमः शिवाय करते थे, उन्होंने पढ़े। अब उसके बाद अंत में जैसे उन्होंने भूत प्रेत जो होगा, जो देखा होगा उन्हें, उन्होंने उस भूत प्रेत से बस इतना बोला, मुझसे हाथ मिला ले, मुझसे मित्रता कर ले तू। हमारे नाना जी ने, अच्छा हाँ, उन्होंने बोला था कि मुझसे तू मित्रता कर ले, मेरा मित्र बन जा, तू भूत है प्रेत है जो भी है, मैं तुझे घर में बैठा खिलाऊंगा। तो गुरुजी उस भूत प्रेत का उत्तर जो था वो इतना अचंभीय था कि मैं उसे सुन के हैरान हो जाता हूँ आज भी। उस भूत ने कहा था कि मैं जिंदगी में सबसे हाथ मिला सकता हूँ, मैं तुझसे नहीं हाथ मिलाऊंगा पंडित। बोला तेरे हाथ का प्रकोप इतना है कि तुझसे मैंने हाथ मिलाया तो मर जाऊंगा। अब ऐसा उन्होंने, उसने भूत ने बोला कि नहीं मरेगा नहीं, मैं बाबा से बोल दूंगा तुझे मारेंगे नहीं, कि नहीं वो नहीं मारेगा, मुझे तेरा हाथ मार देगा। क्यों कह रहा, तेरे नाम से तो डरती है हम सबकी जातियां, तेरे नाम से कांपती हैं पूरी जातियां, इतनी बड़ी बड़ी हूँ कि इस व्यक्ति से हमें दूर रहना है। और हाँ, तेरे बारे में तो बात तक होती है हमारे यहाँ। और फिर बाद में अंत में जब नाना जी ने बात कही कि इन्हें छोड़ने का क्या लोगे आप, तो अंत में बोला भाई मैं तुरंत चला जाऊंगा, तू परेशान मत हो, और वादा दे रहा हूँ जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा। वो तो ये बाल खोल के केले के पेड़ के पास जिसपे मैं रहता था वहां से निकल रही थी, वो तो मैं इसलिए आ गया। अच्छा, तो ये तो बहुत हमने बातें सुनी है।
तो हमारे नाना जी का बहुत टेढ़ा प्रकोप था, बहुत एकदम संत आदमी थे, बहुत बड़े वो। और आज भी उनसे होती भेंट तो अच्छा होता, वो तो मगर जा चुके हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है जी कि जो शिव हैं, शिव के ही अवतार काल भैरव है। गुरुजी मैं बताता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं अवतार है। अब हमारे एक मतलब ऐसा एक है इंसान जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वो बहुत बड़े भैरव भक्त हैं, तो उन्होंने एक बात बोली थी। वो कह रहे थे अगर शिव अगर यही रूप पार्वती के साथ है तो वो शिव है, मगर जब ये अखाड़े में उतरता है तो ये भैरव है। ये मात्र सिर्फ जगहों का अंतर है। बिल्कुल। अखाड़े में और शहमशान में उतर जाए तो वो भैरव कहला देगा, और अगर वहां से हट जाए तो वो शिव भी है। ये तो तुम मूर्ख लोगों की ये सोच बना रखी है तुमने कि वो भैरव है, वो शंकर है, वो महादेव है, वो सदाशिव है, वो विष्णु है। बिल्कुल। कोई शक्ति में वो कुछ एक अंतर ही नहीं है, एक ही सब कुछ एक है, सब एक है मेरे लिए। तो इसीलिए मुझे उन्होंने बताई थी। अगर उनको ब्रह्मचार्य में देखो तो आप हनुमान जी के रूप में देख सकते हैं। ब्रह्मचार्य में तो हनुमान जी हैं। बिल्कुल। अगर अपने जो गण है उनके उन गणों की भूख मिटाने के लिए सोचो तो वो माँ छिन्नमस्तिका भी है। शत्रु का संहार करने की सोचो तो वो माँ काली भी है। और अगर माँ के रूप में सोचो तो वो माँ भी है जो उनको मिली थी। वो कौन थे? परमहंस जी कौन थे वो? दिमाग से नाम निकल रहा। माता काली के बहुत बड़े भक्त रहे हैं वो। उनको मैंने सुना है, मतलब ऐसा सुना है मैंने कि माँ काली उनके हाथों से खाना खाती थी, और माँ काली के जाने के बाद वो रोते थे। तो गुरुजी देखिए, मेरा मानना है तो ये है, व्यक्ति जिस भी चीज को समय दे रहा है। अब गुरुजी बहुत से लोग ऐसे होते हैं, शरीर बनाने की बात आती है, अब ये लोग शरीर बनाते हैं 2-3 साल लगाकर अपना शरीर बनाते हैं, पहलवानों जैसा। अब गुरुजी 2-3 साल में जाकर तेरा शरीर बना है भाई, और तू ये सोच रहा है कि मैं आज एक बार दीपक जला दूं और बाबा मेरा कल काम कर दे। अगर ऐसा होने लगे तो हर इंसान ही सुखी हो जाएगा। बिल्कुल। अब तो फिर कृष्ण जी की बात नहीं आएगी गुरुजी। हमें ट्रांसफर कर दीजिए, शक्ति ट्रांसफर कर दीजिए। जी गुरुजी। इतना ले लो, उतना ले लो भाई, एक दिन में ट्रांसफर हमें चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे 2 मिनट में ट्रांसफर। यही तो बात है। ये तो साला लग रहा है कि कहीं इन चीजों की मंडी लगी है और बोली लग रही है इसके ऊपर भी। 51,000, 21,000, क्या क्या लोग 1.5-2 लाख रुपए भी लोग दे रहे हैं ट्रांसफर के लिए। गुरुजी मैंने कोई मेहनत नहीं करना चाहते। बस मैंने एक गुरुजी से बात करी थी, तांत्रिक थे। यूँ कह रहे थे, मैंने कहा गुरुजी ट्रांसफर चाहिए। बोले मिल जाएगा बेटा जी, किस काम चाहिए बताओ। मैंने कहा जो मेरी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। तो उस समय गुरुजी इतनी बुद्धि नहीं थी कि मेरा मालिक खुद सुधार देगा। तो मैंने कहा ट्रांसफर चाहिए कि आप किसी की भी दे दो जो आपकी शक्ति सबसे प्रबल हो। बोले मुझ पर तो प्रबल से प्रबल पड़ी है, तू नाम ले। तो मुझे सबसे जो प्रिय जो मेरी शक्ति है, जिससे मतलब मैं देखना चाहता हूँ जिंदगी में उसे एक बार, वो है डाकनी। तो गुरुजी मैंने नाम ले दिया। मुझसे बोलते हैं बेटा 21,000 रुपये लगेगा, और ऐसी ऐसी बात है। गुरुजी अब बात ये होती है कि मैंने कि 21,000 लगेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुझे पैसा नहीं था उस टाइम। मैंने जुगाड़ करने की सोची, गुरुजी जुगाड़ नहीं हुई। उन्होंने मुझे फोन भी करा 2-3 दिन बाद, मगर मैंने मना कर दिया। मैंने गुरुजी पैसों की जुगाड़ नहीं हो पाई है मेरे पास, ऐसी ऐसी बात है। तो बोले 2 बार में दे दे, कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा। एक बार में थोड़ी पैसा मांग रहे हैं तुझसे पूरा हम। तू 2 बार में दे दे, तू 3 बार में दे दे। मैंने कि पैसा जब तक पूरा नहीं पहुंचेगा तब तक आप ट्रांसफर थोड़ी दे दोगे। तो वो बोले और क्या बेटा, जब तक पूरा नहीं आ जाएगा मैं कैसे दे दूंगा, क्या पता पैसा मार ले। मैंने कहा गुरुजी आप तो खुद संतांत्रिक है। अगर आपके संगी में दगा करूंगा तो आप तो भाई आप जानते हैं ना आपकी शक्ति कहाँ जा रही है। तो आप तो शक्ति से बोल सकते हैं इसमें 2 चपेट मार मेरे पास आ जा वापस। बोला नहीं, शक्ति का जब मैं तेरे पास ट्रांसफर दूंगा तो वो तेरी सुनेगी उतने समय तक के लिए, जब तक मैं तुझसे बोल लूंगा। तब तक अगर मैं उसे ऑर्डर भी दे दूंगा तो अभी सुनेगी, मगर वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसका काम उतना ही है जितना उससे बोला जाएगा, और तब तक वो करेगी। मैंने कहा गुरुजी ठीक है। तो मैंने गुरुजी में नहीं दिया। अब उसके कुछ 2-4 महीने बाद की बात है, हमारे ट्रू कॉलर पर लिखा हुआ आ जाता है। तो ट्रू कॉलर में बहुत फोन करता हूँ आज, हो गया था पैसों का। अच्छा। हाँ गुरुजी, मैंने फोन करने की सोची, मैंने ट्रू कॉलर ऑन किया, उनकी आईडी ऑन करी। उनकी आईडी तो नीचे आता है, जैसे कमेंट कर देते हैं ये धोखेबाज है, इसने मुझसे 21,000 रुपये है, ये ट्रांसफर कुछ नहीं देता, ये एक स्कैम है, फ्रॉड है, तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर देगा।
तो गुरुजी मैंने वहाँ पे ऐसे कम से कम 10-15 कमेंट पढ़ लिए बड़े बड़े ट्रू कॉलर में। मैंने कहा अब तुझे तू तो पैसे दे देता ही थे। तब मैंने उस समय बहुत देखा, चेक करा, तो मुझे अंत में इतना पता पड़ा कि ट्रांसफर देने वाले जो होते हैं ये तुम्हारे गुरु के पास जिसकी भी कर सकता है, मगर गुरु सानिध्य में गुरु मानकर ही और एक अच्छे गुरु से ही तुम्हें ट्रांसफर लेना होगा। और ट्रांसफर ऐसे कोई भी हर किसी को नहीं दे सकता। बिल्कुल। ट्रांसफर के रूल होते हैं कि तुम्हें उन्हें गुरु बनाना पड़ता है, उनसे तुम मिले हो। ट्रांसफर वगैरह ऐसे ही नहीं मिलता है, ये लोग बेवकूफ हैं। देखो मैं ट्रांसफर वाले तो बहुत रियलिटी बताता हूँ, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया, पर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, जो ट्रांसफर होता है ना, ठीक है, ट्रांसफर इस तरीके से नहीं मिलता है। ट्रांसफर एक जैसे होता है ना कि चलो एक गुरु हैं बहुत बड़े, ठीक है, उनका अपना शरीर छोड़ना है, ठीक है जी जी, उनको शरीर छोड़ना है अपना, और उनको कोई योग्य व्यक्ति मिला है जी, अब उनके पास समय नहीं बचा है कि वो साधना उनको करवाएं और वो उनको तो झेल सकें। टाइम के ऊपर वो ट्रांसफर देते हैं, उस सूरत में दिया जा सकता है। जी ठीक है जी। और भविष्य में भी जो हम प्राचीन काल की बात करते हैं, तो प्राचीन काल में भी ऐसी उदाहरणें मिलती। जो वाल्मीकि जी थे, ठीक है जी जी, उन्होंने लव कुश को ट्रांसफर ही दिया था, सारा कुछ ट्रांसफर करा था जी, विद्याएं ट्रांसफर करी गई थी, क्योंकि समय कम था। उनको संगीत की विद्या सिखाते, तो उनका मकसद ये था कि माता सीता के साथ जो अन्याय हुआ है, जो लोगों ने अन्याय करा है, या जो भी उन्होंने बोला था उस समय, तो उन लोगों की आंखें खोलने के लिए उन्होंने संगीत विद्या भी चाहिए थी, उनके अंदर प्रबलता भी चाहिए थी, और लोगों से सब बता सके कि उन्होंने क्या करा, क्या उनकी भूल थी। ठीक है, उस टाइम के ऊपर शक्ति ट्रांसफर जरूरी था, उस समय किया गया। जी गुरुजी। दूसरे समय क्या है, शक्तिपात, जो भगवान कृष्ण थे उनके गुरु ने भी उनको कुंडलिनी जागरण की थी, पूरा शक्तिपात करा था। जी गुरुजी। तीसरा उदाहरण मछेंद्र नाथ जी ने भी गुरु गोरखनाथ को बहुत सारी शक्तियां ट्रांसफर करी। जी गुरुजी। ठीक है, उनको फिर एक चीज और बोली गई कि आपको तपस्या करनी पड़ेगी। जी गुरुजी। अपनी शक्तियां तो ले ली हैं, उन्होंने शंकर जी की फिर बहुत तपस्या करी। ठीक है, तब जाके वो गुरु गोरखनाथ बने। गुरु वर्ड उनके आगे लगा। जी, कभी कोई व्यक्ति गोरखनाथ नहीं बोलता, गुरु गोरखनाथ बोलता है, गुरु पद है उनका, वो उनका पद है। ठीक है जी गुरुजी। ये सिस्टम है, तो गुरु गोरखनाथ इसीलिए वो बने। ठीक है, उस समय ट्रांसफर किए गए। तो आज की डेट में व्यक्ति ट्रांसफर कर रहा है, तो उसमें भी दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। पहले तो लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है गुरुजी, बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर चलो आ भी जाते हैं कि चलो ट्रांसफर होता है, कुछ बंदे के पास एक आध छोटा मोटा भूत प्रेत होगा, केवल आपको भेजेगा कुछ टाइम के लिए। ठीक है, आपको छोटे मोटे काम करेगा। ठीक है, फिर वही व्यक्ति बोलेगा कि मेरे पास आ जाओ जी, वो अपने पास बुलाएगा जी, और आपकी शक्ति हो गई, वापस आ गई, बैक आ गई उसके पास। अगर 100 में से 2-3 बंदे ऐसे होंगे बड़ी मुश्किल से जो इस तरीके से करते होंगे। 90% 100% लोगों के पास तो है ही नहीं कुछ भी, वो देंगे क्या। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर के लिए देते हैं, फिर उसको वापस बुला लेते हैं। फिर वो पता क्या बोलते हैं, तुमने कोई गलती करी है इसलिए वो वापस गई है जी। फिर वो बंदा का दिमाग काम नहीं करता कि उसने क्या गलती करी, क्या गुनाह करा। ठीक है, फिर वो बोलते हैं 50,000 और डाल तो दोबारा ये चीज काम करेगी जी। तो ये फ्रॉड भी लोगों के साथ होते हुए मैंने देखा है। गुरुजी, फ्रॉड तो हो ही रहे हैं। ये धर्म के नाम पर फ्रॉड कर ही रहे हैं लोग। बिल्कुल, इसीलिए तो गुरुजी धर्म बढ़ नहीं पा रहा आगे। मैं आपको बता रहा हूँ जी, पंजाब का जो माझा एरिया है उसके अंदर असाइयत बढ़ रही है बड़ी स्पीड से जी। केरला साइड साउथ में भी बहुत ज्यादा असाइयत बढ़ रही है जी, जिसकी कोई लिमिट नहीं। हर बंदा असाई बन रहा है। जहाँ तो दूसरे लोग हैं ना, जो गुरु लोग बने हैं आज की डेट में, नकली गुरु हैं,
उनके पास लोग जा रहे हैं जिन्होंने बलात्कार के केस चल रहे हैं, कितने कितने वैसे केस चल रहे हैं, अपना धर्म छोड़ के उनके पास भाग रहे हैं। इतने मूर्खताई की हद पार हो गई, अपनी लड़कियों को भी, जवान बेटियों को वहां भेजते हैं उनके पास। ठीक है, पागल हो गए गुरुजी लोग। अब पागल हो गए या क्या हो गया मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी, क्या दुनिया किस ओर जा रही है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताऊं। जी गुरुजी। गुरु केवल गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, सब कुछ गुरु है। ठीक है जी। इसका वो गुरु की बात नहीं हो रही है जो अपना बैठा हुआ है इंसान के रूप में। नहीं, उनका मतलब कहने का ये है जी कि गुरु बनाना है तो विष्णु जी को बनाओ, शिव को बनाओ, महेश है, ये गुरु है जी। इसकी डिटेल अन्य ग्रंथों में भी मिलती है। अगर मैं वो बात करूंगा तो यहाँ कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी जी गुरु, तो इसीलिए मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। अन्य धर्मों के ग्रंथों में भी ये चीजें मिलती है। ठीक है गुरुजी, मेरा तो यही कहना है कि लोगों ने मिलती है। मतलब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा स्पष्ट रूप में, गुरु बनाना है तो भाई आप सदा शिव जी को बना लीजिए, भैरव जी को बना लीजिए, कितने देवी देवता है उनको बना लीजिए। ठीक है, कितने बड़े बड़े महापुरुष हो चुके हैं, महाअवतारी बाबा जी हो चुके हैं। ठीक है, तमाम हस्तियां हैं, तमाम हस्तियां हैं, उनको बनाओ आप, गुरु नानक को बनाओ, किसी को भी बनाओ, पर एक जो फ्रॉड इंसान है इनके चक्कर में मत पड़ो, जिंदगी खराब हो जाएगी पूरी। बिल्कुल हो जाएगी गुरुजी, ये लोग समझ नहीं रहे। ये खुद भी इनका मोक्ष मिला नहीं है और लोगों को भी नहीं मिलेगा। मैं गुरुजी मैं तो इतनी सी बात कहना चाहूंगा, ये अंत जो है इसमें यही कहना चाहूंगा कि ये पैसे के ऊपर लोगों ने खुद को इतना बदल दिया है कि धर्म का मतलब, धर्म को भी पैसे से तोलना शुरू कर दिया है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ईसाई बनने का रूल यही तो है। ईसाई में क्या है, वो उन लोगों की परेशानियां खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, मैं बताता हूँ, मेरे पास ही मेरा मित्र है, मेरे मित्र ने बोला, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है भाई, 35-40 लाख रुपए कर जाए मेरे ऊपर, क्या करूँ? बोला ऐसा ही बन जा, सब बिठा देंगे तेरा। मैंने पागल है क्या? बोला भाई मेरे उसमें स्कूल में एक सर थे, हिंदू थे, हनुमान जी को मानते थे। मैंने कहा फिर कि बंदे पे कर्जा हो गया बहुत ज्यादा, अच्छा खासा कर्जा हो गया उसके घर पे। मैंने कहा फिर वो जिसमें पढ़ाता था वो एक ईसाई का स्कूल था, ईसाई धर्म फाउंडेशन का। मैंने कहा फिर बोला हो गया भाई, कुछ नहीं है। उन्होंने उनसे बताया, बोला ठीक है आप जैन, आप इसमें ईसाई बन जाओ और आपका कर्जा मिटा देंगे। तो गुरुजी ये तो मैं ये अगर मैं कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करवाना चाहूंगा यहाँ पर, मगर बात ये वो लोग सहायता करते हैं लोगों की, और वो लोग सहायता के बल पर, मतलब मैं आपको सही बताऊंगा, बदल जाते हैं। अब सनातन धर्म हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, यहाँ लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं, करोड़ोंपति लोग बैठे हैं सनातन धर्म के अंदर। ठीक है जी गुरुजी। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो पैसा है, ठीक है, अब मंदिर की पेटी में मत डालो, ठीक है, जितना डालना, चलो कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ जरूरत है जी, बिल्कुल है जी। कहीं ऐसे ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जहाँ पर करोड़ों के हिसाब से इनकम हो रही है, ठीक है जी है। वही पैसा आप उठाओ और अपने जो पास में हिंदू, गरीब हिंदू बैठा है, उसके बच्चे को पढ़ाओ। ठीक है जी। अगर अपने आप को मजबूत करना है ना, तो आपके पास पैसा होना जरूरी है, अपने धर्म को मजबूत करना है तो। गुरुजी हिंदुओं में एकजुटता नहीं है, एकता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही बात आप बता रहे हो कि उसके लिए क्या है, एक स्टेट है केरला, ठीक है जी, केरला के अंदर हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है जी बिल्कुल, और वहाँ गरीबी का रेशो 0.01%, ठीक है जी। वहाँ पर गरीबी इतनी खत्म क्यों हो गई है ही नहीं, नाम मात्र है एकदम। उसका कारण पता क्या है जी गुरुजी? वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है जी, जो अदर स्टेट के अंदर नहीं है, और वही चीज अगर पूरी ऑल इंडिया में हो जाए तो वहाँ गरीबी का नामो निशान ना रहे। गुरुजी यही है हकीकत। ठीक है, आप किसी को, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को मैं देखता हूँ कि 2 किलो दे दो, इनको राशन दे दो, आप 2 किलो चीनी का दे दो उसको, 2 किलो चावल दे दो, 2 किलो दाल दे दो, ठीक है। इस तरीके से थोड़ी कोई बंदा गरीबी उसकी खत्म होगी। गुरुजी आप कुछ नहीं उसको ये कर दो, एजुकेशन दे दो उसको कि जिंदगी भर वो व्यक्ति
खुद के दम के ऊपर खा सके, खुद कमाए और खुद खाए। गुरुजी ये तो बात यही है कि हमारी बात शुरू हुई थी हमारी साधना से जो मैंने करी थी, और हमारी बात आ गई कंट्रोवर्सियों में। बिल्कुल। अब बात ये तो गुरुजी बात का है, जी मेरा मकसद ये है, ये बात कोई धर्म से हटके नहीं है, ये बात धर्म की ही हो रही है। ठीक है, धर्म की ही हो रही है। मैं ये तो बात गुरुजी हम समझ रहे हैं ना। मैं यही कहूंगा जी, प्रत्येक हिंदू को आप जी एजुकेशन दे दीजिए। ठीक है जी, आपका धर्म अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो गुरुजी अब ये तो सोच का है गुरुजी, अगर एजुकेशन मुफ्त में दे देंगे तो जिम में क्या आएगा? बिल्कुल, वही तो नहीं देंगे ना आदमी। हर बंदा चाहते हैं ये लोग कि अनपढ़ ही रहे और अनपढ़ बना रहे। गुरुजी अपनी जेब कैसे भरी जाएगी? मैं आपसे फिर वही बात बोल रहा हूँ, अगर मैं फ्री में, एक बात बताइए, मैं फ्री में लोन मैं फ्री में लोगों को एजुकेशन दे दूँ, समझिएगा, अगर मुझे पे अथाह पैसा है तो मैं दे भी दूंगा, मगर मेरी भूख ही नहीं मिट रही है पैसे की, अथाह होने के बाद ही मुझे व्यथा चाहिए फिर उसके बाद, तो फिर गुरुजी मैं क्या करूंगा? लालच है ना, लालच खत्म नहीं होता है गुरुजी, बहुत है। हाँ, लालच खत्म नहीं हो सकता, इसीलिए लोगों को दिखाना पड़ेगा। सनातन धर्म में जब जब चमत्कार हुए हैं तब तब लोगों ने सनातन भरोसा किया है। बिल्कुल, तो इसीलिए चमत्कार जो करना होगा वो चमत्कार यही है जो मैंने आज आपको बताया। जिस व्यक्ति को चमत्कार देखने की लालसा होगा उसे चमत्कार देखना ही अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी के 1 से 3 साल दे दे, और जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उसे करता रहे। मंत्र नहीं है, मंत्र अष्टकम है, वो अष्टकम करता रहे मेरा बाबा का, रोज के तेरे ऊपर जितने पाठ कर सके। चमत्कार ना हो तो तू नाम बदल दियो सनातन का। बिल्कुल, आपने ये बात धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे। अब लोग जो ये सोचते हैं गुरुजी कि मैंने 3 साल पाठ करा, मुझे तो कल ही मुझे 10 करोड़ की गाड़ी दे दे ला के बाबा। तो ऐसा नहीं होता है बाबा, 3 साल तक धीमे धीमे ही चलाएगा तुम्हें। बाबा की गाड़ी इतनी धीमी चलती है कि एक बार को घुमाते चल लेगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैंने भाई जिनके ऊपर कृपा होनी है, आप बंदे की, मतलब मेरे कहने का मतलब अलग है गुरुजी। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाबा की गाड़ी घोंगे से भी धीमी चलती है, मगर स्थायी चलती है। ऐसी नहीं है कि ये चीते वाली नहीं है कि 5 मिनट दौड़ ली फिर रुक गई। वो जिंदगी भर फिर उसी रफ्तार के संग चलती रहेगी। धीरे धीरे आदमी इतना ऊपर पहुंच जाएगा जिसने उन्होंने सोचा नहीं होगा। बात पता क्या है, अगर एकदम से पैसा मिलता है ना तो उस पैसे की कदर नहीं होती है। कोई भी चीज एकदम से कोई मिलती है ना, लोग उसकी कदर नहीं करते। गुरुजी एकदम से पैसा मिलेगा ना तो लक्ष्मी माता अपने उल्लू की गर्दन घुमा देंगी। बिल्कुल, और फिर व्यक्ति की गर्दन घूमने में कुछ नहीं है। अब गुरुजी लोगों को लोग बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है भाई, सट्टा साधना करनी है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उन्हें सट्टे के पैसे को पचाना नहीं आता। उसके सट्टे को पैसे को पचाने का पहला कर्म होता है दान, दूसरा होता है कर्म। कौन, अब एक बात बताइए गुरुजी, हम जानते हैं सट्टा खेलने के बाद पैसा कैसे निकालना है। अगर 10 लाख कमा रहे हो तो उसमें से 10,000 रुपए गरीबों में दान करने के लिए अपने मन में रखो। बिल्कुल, गरीबों में दान नहीं कर सकते, बेजुबानों को खिला दो, कुछ कर्म तो कर दो, तो ही तो पचा पाओगे। अब गुरुजी बहुत से लोग ऐसे हैं कि मैं जिन लोगों को जानता हूँ 6-7 करोड़ रुपए कमा लिया सट्टे से, देना 1 रुपया नहीं है किसी को। भाई वो पैसा खत्म हो जाएगा, वो बहुत जल्दी रहता नहीं है। अरे हम जानते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि बाबा आपके संग धोखा नहीं होने देंगे। गुरुजी हुआ क्या था, मेरे मतलब बड़े घनिष्ठ, एक तरह से भाईचारा समझ लीजिए। वो व्यक्ति चांदी का कारोबार करते हैं, तो चांदी के कारोबार में उन्होंने बोला था कि ऐसी ऐसी बात है भाई, ये बताओ मुझे कि चांदी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। गुरुजी मैंने उन्हें बता दिया चांदी ऊपर जानी है। उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने 150 किलो लिया, 150 किलो चांदी, लगभग मैंने ऐसे ले लिए 92,000 रुपए, 92,000 रुपए, 92,850 रुपए के भाव से मैंने चांदी ले रखी है 150 किलो। अब गुरुजी मैं हूँ इंसान, तो मैं इंसान की बुद्धि से सोचा मैंने कि 150 किलो ले रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मात्र इसमें से हमारा जो भाव है, हमारा भाव 94,000 चला जाए, 95,000 चला जाए, 4-5 लाख ले आएंगे 150 किलो पे। गुरुजी वो इंसान, मैं आपको बता देता हूँ, वो इंसान मुझे 92,850 था, उस इंसान ने वो चांदी 92,000 रुपए पर खरीदी हुई। मैं उसके संग घाटे में साझा था। वैसे घाटे में कभी साझा नहीं होता, भाईचारे की वजह से घाटे में साझा था। मैं घाटे में उसके संग साझा रहा हूँ, और पूरे समय पे मैं आपको इस बात की जुबान दे सकता हूँ गुरुजी, जो हमारा टारगेट था चांदी का, मैंने एक बार वो मात्र 3 घंटे के लिए देखा टारगेट। वो टारगेट भी नहीं देख पाया, सिर्फ 2 लाख रुपए देख पाया था फायदे का, और मैं जानता था कैसे 5 लाख मिलना है ट्रेड से। गुरुजी उस व्यक्ति ने मुझसे झूठ बोला हुआ था सब कुछ, कि मैंने 850 पे लिया, 92,000 पे खरीद के बैठा, मुझसे झूठ बोल रहा था कि 150 किलो ले रखी है। 500 किलो चांदी लेके बैठा था वो बंदा, कम से कम 350 किलो चांदी का पैसा खा रहा था मुझसे।
25% लगाऊंगा गुरुजी तो लगा लीजिए कम से कम 25 पंजे 125 125 किलो चांदी का मेरा पैसा होता उसमें। सब पैसा खा रहा था, बाबा ने बढ़ने नहीं दिया। गुरुजी आप सुन के हैरान हो जाएंगे, चांदी जानी थी पार। चांदी 87,000 रुपए पर रोक के बैठा दी बाबा ने उस दिन। 87 से 90 तक लाए, 87 से 88 लाए, 89 लाए। और जब तक वो बंदा उस ट्रेड के अंदर रहा है ना गुरुजी, चांदी बढ़ने नहीं दिया। 90,000 पे अटका के बैठ गए थे। और जैसे ही वो उस बंदे ने चांदी बेची है, मुझसे बोला मैंने 150 किलो बेच दी है पूरी 90,000 के बाप पे, 90,500 के बाप पे। क्योंकि और ज्यादा खाएगा ना, उसमें भी खाएगा गुरुजी मुझे वो बेचने में। भाई देखो भाई, अब गुरुजी आप सुन तो लीजिए। अब होता अंत में गुरुजी आप सुन के शायद ये हैरान हो जाए, वो बंदा अभी निकला है, जैसे मान के चलिए अभी ट्रेड से निकला है गुरुजी, 2 घंटे तब हुए थे जब वो चांदी 5,000 रुपए चढ़ चुकी थी। अब बताइए मुझे इस बात का, ये कृपा नहीं है तो क्या है। बिल्कुल, जैसे ही उसने मतलब उसको सेल करा होगा उसके बाद उसका रेट बढ़ गया। हाँ, तुरंत ही बढ़ गया। मतलब ये है कि वो मुझे खाने की सोच रहा था, मेरा प्रॉफिट हो रहा था बहुत बड़ा। 5 लाख रुपए का फायदा था मेरा उसकी चांदी में। 500 किलो बताता तो। और 500 किलो तो गुरुजी अपनी जेब में लेके बैठा था। उसका एक मित्र था, उस मित्र पे 200 किलो अलग लेके बैठा था। 700 किलो चांदी लेके बैठा था। और वो व्यक्ति एक दिन के अंदर अंदर कम से कम 16 लाख रुपए से मारा था घाटे में, क्योंकि मेरे संग चोरी कर रहा था ना। भैरव बाबा बैठे हैं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं हो सकता। तो गुरुजी मैं तो यही बताना चाहता हूँ, अगर व्यक्ति को चमत्कार देखना है तो भाई कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक तो एक चीज को तुम्हें देना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं इस बात को भी समझता हूँ कि तुम पे कर्जा है, मैं ये भी समझ रहा हूँ तुम्हें लोग ताना मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तब सह लो। अगर तुम्हारी बेइज्जती हो, बोलो बाबा तेरे नाम, तुम्हारा नाम हो दुनिया में, बोला तेरे नाम। बिल्कुल, सब कुछ उसके नाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम्हारा नाम होने को तैयार है। बिल्कुल, परीक्षा तो देखो एक बार होती है, परीक्षा देनी पड़ेगी गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जानते हैं गुरुजी। मैंने साधना शुरू करी थी, रोज तगादिया मेरे पास आते थे, क्योंकि मेरे गंदे कर्म कट रहे थे जो मैंने करे थे। अब जब कटने खत्म हो गए, जब मेरे हो सकता, अब तो मैं नहीं जानता कब खत्म होंगे, या फिर क्या पता खत्म हो चुके हों। तब से गुरुजी ये समझ लीजिए अब तक का है कि घर में कलेश खत्म, घर में आर्थिक की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है बहुत, मगर सुधर रही है। काम आ रहे हैं। लोग बदतमीजी करते थे, सबकी बदतमीजी बंद करवा दी बाबा ने। तो वो सब सुधार दिया मात्र 3 महीने के अंदर गुरुजी। सितंबर से लेकर आप दिसंबर संपन्न नहीं होकर दिया। आप सोच लीजिए कितना समय होगा। 4 महीने पूरे नहीं हुए अभी तक। आगे भी बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत होगा। हम तो गुरुजी यही बोलेंगे कि लोगों को करना चाहिए, एक बार करके देखें। एक बार अपना धर्म परिवर्तन करने से पहले 1 साल साधना को देकर देख लो, जो बता रहे हैं। जब ना हो तो तुम्हारे ऊपर है, जाओ। बिल्कुल नहीं होगा, 100% होता है वो तो 100% होगा, मगर हम उनके लिए कह रहे हैं ना जो ये सोच कर बैठे हैं, मगर मन में विश्वास भी तो रखना पड़ेगा उसके लिए। अब गुरुजी मन में विश्वास नहीं है, 1 साल दे दी तो क्या फिर भाई। बात विश्वास की, एक छोटा सा मैं फिर आपको किस्सा बताता हूँ विश्वास के ऊपर। एक सत्संग होता था एक जगह, ठीक है जी, और पंडित जी बोलते थे कि राम का नाम ऐसा है जी कि भव सागर से पार हो जाओ जी, ठीक है। राम के नाम से ही जो पत्थर थे वो तरने लगे थे जी। ये चीजें सुनी तो औरत बोलने लगी, वहां जाती थी दरिया पार करके, बहुत बड़ा जी, किश्ती से जाती थी, और फिर उसके मन में आया अगर राम का नाम लेके भव सागर पार हो जाते तो मेरे को नाव से जाने की क्या जरूरत है, मैं तो राम राम करते करते ऐसे पार हो जाऊंगी जी। वो औरत राम राम करते हुए पार हो गई जी। ठीक। और पंडित जी को बहुत धन्यवाद करा कि मैं तो पार हो गई इस तरीके से, आपने जो तरीका बताया। बात है गुरुजी। और राम राम मैंने करा और मैं पार हो गई जी। बोले आप मेरे घर पे चलिए, पंडित को न्योता दिया, आप चलो मेरे घर पे जी। वो पंडित बोला कि नाव कहाँ है भाई, वो बोले नाव की क्या जरूरत है, राम राम करिए आप पार हो जाओगे। और पंडित के अंदर विश्वास नहीं था और उस औरत के अंदर विश्वास था, और वो औरत पार कर गई, पंडित डूब गए। तो बात ये है, विश्वास ऐसा होना चाहिए जो अटल विश्वास। अब गुरुजी मैंने एक अनुभव भी होना ही होना है बस। अब मैं आपको गुरुजी बुला रहा हूँ बार बार। गुरुजी मैंने एक बड़ा प्यारा ही मैंने अनुभव सुना एक व्यक्ति का। एक साधक था, उसे साधना करनी थी। यूँ कह रहा था गुरुजी मुझे ऐसी ऐसी बात है, मुझे एक तामसिक साधना वो थी, कोई सिद्धि मसानी थी जने, कि मुझे उसकी साधना करनी है, करवा दीजिए। गुरु से बार बार बोलता रहा।
तो गुरु ने बोली चल तुझे मैं साधना ही करवाता हूँ, मैं तेरे पीछे बैठा रहूंगा तुझसे लगभग 5 हाथ की दूरी पे, अंधेरे में बैठा रहूंगा, हो सकता है तुझे दिखूं या ना दिखूं, इस बात का विश्वास रखियो मैं तेरे पीछे बैठा हूँ। गुरुजी वो व्यक्ति कहता वही वाली बात है गुरुजी के, मैं बोलता बहुत बड़ा बोल दूंगा, करते समय में मेरी फट जानी है। गुरुजी वो व्यक्ति अपना घेरा बांध के सब कुछ बंद करके बैठ गया। शक्ति ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू किया, क्योंकि जब तामसिक शक्ति पकड़ रहे हो तो वो अपना रूप तो दिखानी है उसे। अब जब इतनी बड़ी शक्ति को बुला रहे हो तो उसके भी कुछ ना कुछ सेवक होंगे, वो भी आएंगे देखने तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं है गुरुजी, मात्र 2-3 भूत आ गए आगे। व्यक्ति वहां से उठ के खड़ा होकर भाग गया साधना के घेरे में से, और गुरु ने ये बोली थी तो उससे 5 हाथ की दूरी पे बैठा हूँ। भय लगे पीछे मुड़ लियो, मुझे देख लियो एक बार। गुरुजी ना उसने पीछे देखा मुड़ के मेरे गुरु बैठे हैं, ना उसने कुछ देखा, विश्वास के ऊपर मतलब यही है कि उसका विश्वास ऐसा टूटा भूत देख के भाग गया वहां से, घेरा छोड़ के भाग गया। उस दिन के बाद से आज तक गुरु ने ऐसा शराप दिया था कि तुम जिंदगी में कोई साधना सिद्ध नहीं कर पाएगा। एक सबसे छोटे कर्म वाले जो भूत होते हैं उन तक की साधना सिद्ध नहीं कर पाया वो व्यक्ति। और वहीं पर गुरुजी एक इंसान ने बोल दिया, गुरु मैं आपके ऊपर इतना भरोसा करता हूँ, बोल दो गुरु गला काटना काट दूंगा। उसने साधना करी, उसकी साधना महाविषा अष्टबेताल। अब गुरुजी आप भी जानते हैं अष्टबेताल क्या है। बिल्कुल। उनकी तो साधना में नगाड़े बज जाते पकड़ के। गुरु ने बोली थी तो उस समय तेरे हाथ की दूरी पे बैठूंगा। गुरु बैठ गया पीछे। उस व्यक्ति को जो अनुभव हुआ नहीं हुआ, डर लगे पीछे मुड़ के देख ले, भले गुरु नहीं दिखे, मगर उसने बोली थी कि मैं तेरे पीछे बैठा हूँ। गुरु बोल के बैठा, मैं पीछे बैठा हूँ तेरे। मैं गुरु पीछे बैठे रहे, व्यक्ति पूरी साधना पार कर गया। ये मात्र विश्वास का अंतर है कि विश्वास करोगे तो बनोगे। बिल्कुल विश्वास। आपने मुझसे बोली है गुरुजी कि तू बेटा इस बात पे विश्वास कर, मैंने जो बोल दिया उस बात पे विश्वास कर, तू मन में शंका मत रख। तो जब गुरु ने बोल दिया तो कथन है, बिल्कुल कटेगा नहीं। गुरु ने बोली है इतना होना तो उतना होकर रहेगा। मुझे इस बात में शंका नहीं है कि उससे 1 भी रुपया कम होगा, नहीं, मतलब रुपए की बात नहीं है, मतलब 1 भी चीज कम होगी, 1 भी चीज कम नहीं हो सकती। गुरु ने बोला 100 का मतलब 100, 90 का मतलब 90। बिल्कुल। अब आपने मुझसे पहले बोल दिया है तो मैं गुरु जी क्यों शंका करूंगा मैं किसी चीज पे। बिल्कुल, तो शंका के नाम की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जी गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अरे गुरु जी इसमें सही बात बोले। ठीक है, देखो हर बंदे की ऐसी बुद्धि नहीं होती है, हर बंदा अपने तरीके से सोचता है। ठीक है जी। अब मेरे को एक चीज और है जी, मैं ये सोचता हूँ जैसे अध्यात्म के ऊपर कुछ ना कुछ डेली मैं बताऊं। ठीक है, भले ही कोई बंदा ना सुने ना, ठीक है, सुने चाहे ना सुने, मैं अपना मैं फर्ज पूरा करूंगा उस चीज का प्रचार करने का, तो अपने हिस्से का कर्म करेंगे आप। बिल्कुल बाकी वो भगवान के भरोसे छोड़ देंगे जो कुछ भी है। ठीक है जी, अपना फर्ज पूरा करना, भले ही आज हमारे साथ 600-700 लोग जुड़ा है। ठीक है जी जी, ये भी ना हो कोई दिक्कत नहीं, केवल एक ही है, एक ही 100 के बराबर है गुरुजी। वो मैं आपको चीज बताता हूँ जी, भगवान जी कृष्ण जो थे अर्जुन के संग थे। जी गुरुजी, केवल कृष्ण जी ही चाहे तो एक सुदर्शन चक्कर से पूरा युद्ध खत्म कर दे, परंतु गुरुजी कर्म कहाँ जाएगा। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, भले ही कोई मेरे साथ ना हो पर मेरा वो ईश्वर मेरे साथ खड़ा है ना। गुरुजी ईश्वर तो ईश्वर खड़ा है, हम भी आपके संग खड़े हैं। आप बिल्कुल, आप बोले आपके आगे खड़े हैं, हम जो कर्म होगा हमारी तरफ से बोल दीजिए। हमारा मकसद यही है कि धर्म का प्रचार बिल्कुल होगा गुरुजी, बिल्कुल धर्म का प्रचार। बस मेरी एक छोटा सा सुझाव रहेगा गुरुजी, गुरु का और चेले का एक वो होता है ना कि एक मित्रता वाला भी भाव होता है। तो एक मित्र के भाव से भी समझ लीजिएगा, मेरे गुरु के भाव से समझ लीजिएगा, मैं आपको गुरु बुला रहा हूँ बार बार। गुरुजी जहाँ होता है चमत्कार वहाँ आती है भीड़, नमस्कार, वहाँ नमस्कार हो जाएगा। तो गुरुजी चमत्कार के लिए पहले मुझे कुछ ऐसा कर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल करो। अब चमत्कार मैं करने के लिए जा रहा हूँ दोबारा, एक चमत्कार तो मैंने आपको आज बता दिया है। अब दूसरा चमत्कार करने जाऊंगा। बिल्कुल। फिर तीसरा जाऊंगा। इसी तरह से अनेक चमत्कार करने हैं। क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे पैदा इसलिए किया, ऊपर वाले ने भेजा इसलिए धरती पे है कि बेटा तू प्रचार कर। बिल्कुल, प्रचार मात्र नाम से तेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो गुरुजी आप
बिल्कुल, आप अगर मेरे संग हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं, मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे कह दीजिएगा तो ये करना है।